स्वागत है। ये एक वर्चुअल मिनिस्ट्री है, लेकिन फिर भी एक मिनिस्ट्री है। जैसा कि पौल प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 24 में कहते हैं, जिस परमेश्वर ने दुनिया और उसमें सब कुछ बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, और वो इंसानों के हाथों से बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता। मेरा नाम रेवरेंड स्टीवन डी है, और प्रभु को पाने से पहले मुझे कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अब मुझे पता है कि संघर्ष के वे साल प्रभु की तरफ से ये जोर देने के लिए थे कि मैं आसान रास्ता ना चुनूं, कि मैं बस वही स्वीकार ना करूं जो मुझे बताया गया था, बल्कि मैं अपने अंदर गहराई से खोजूं जब तक कि मुझे सच्चे विश्वास से प्रभु न मिल जाए और मैं उन्हें स्वीकार न कर लूं और सिर्फ सुविधा के लिए उनके वचन को स्वीकार न करूं। सच्चाई के लिए यह संघर्ष सर्वशक्तिमान का मुझ पर एक बड़ा उपहार था। मैं हमेशा उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता था, और कई बार मुझे घुटनों पर बैठकर यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने का मन हुआ। मुझे अक्सर दूसरों ने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, और कई लोगों के लिए यही सही रास्ता है, वो रास्ता जो प्रभु ने उनके लिए चुना है, यीशु को स्वीकार करना और चर्च में आगे बढ़ना। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए एक अलग रास्ता चुना। मेरी जानकारी के बिना उन्होंने मुझे खोजते रहने का आदेश दिया, मेरे संदेहों की जांच करने के लिए मेरे सामने रखे गए हर तर्क पर सवाल उठाने के लिए, अकेलेपन की ठंडक और अंधेरे को महसूस करने के लिए। और जब आखिरकार मैंने रोशनी देखी तो उन्होंने मेरे लिए अपना मकसद बताया। मैं मंच पर खड़े होकर दूसरों को उनकी यात्रा में कैसे मदद कर सकता था, बिना यीशु के साथ यात्रा करने के अकेलेपन और दर्द को जाने बिना। हमारे प्रभु की महानता ऐसी ही है, उनकी बुद्धि ऐसी है कि हम में से हर एक के लिए उनके पास एक योजना है और रोशनी की ओर एक रास्ता है। और अगर हम अपना दिल खोलते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाएंगे। मैं अपनी गवाही सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, और आप अपने रास्ते पर कहीं भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ शामिल होंगे जब हम प्रभु की रोशनी में चलेंगे और उनके वचन को दूसरों के साथ साझा करेंगे। मैं वचन फैलाने में आपकी मदद चाहता हूं, जैसा कि आप में से हर कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित हो सकता है, और उपलब्ध साधनों का उपयोग करें। मार्क अध्याय 16 पद 13। उसने उनसे कहा, पूरी दुनिया में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु आपके कदमों को राह दिखाए, यहां तक कि सबसे गहरी घाटी में भी आप अपनी मुश्किलों में उसकी मौजूदगी महसूस करें, और उसका प्रकाश आपके सामने के रास्ते को रोशन करे। शांति से जाओ, ये जानते हुए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। आमीन।